सिकंदर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज एक और उनका प्रसंग सुनते हैं। सिकंदर विश्व को विजय करने के लिए निकले थे। उनमें असाधारण प्रतिभा और योग्यता थी। लगातार विजय प्राप्त करने से उसकी हिम्मत और बढ़ गई। सिकंदर ने विजय पाने के लिए बहुत सारे नगरों और गांवों को रौंद डाला। उसने क्रूरता से नरसंहार किया, अपार धन संपदा लूटी और अपने सैनिकों को मालामाल कर दिया। एक बार वह एक ऐसे नगर में चला गया जहाँ केवल स्त्रियां और बच्चे थे। सारे पुरुष पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। स्त्रियां असहाय थीं। उनके पास आत्मरक्षा का कोई साधन नहीं था। शस्त्र विहीन स्त्रियों से कैसे युद्ध किया जाए, यही बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसके साथ गिने चुने सैनिक थे। विशाल सेना पीछे आ रही थी। उसने एक घर के सामने अपना घोड़ा रोका। उसने बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाया। काफी देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। वो औरत बूढ़ी थी। घर में कुछ खाना हो तो ले आओ, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया अंदर गई और कपड़े से ढका हुआ थाल लेकर सामने आई। उसने थाल सिकंदर के आगे कर दिया। सिकंदर को गुस्सा आया, क्योंकि जब उसने देखा कि कपड़े के नीचे सोने के गहने थे, लेकिन उसने कुछ खाने को मांगा था। सिकंदर क्रोधपूर्वक बोला, यह क्या लाई हो बुढ़िया? क्या मैं इन सोनों के गहनों को खाऊंगा? मैंने तुझसे रोटियां मांगी थी। बुढ़िया बोली, तू सिकंदर है ना? तेरा नाम मैंने बहुत सुना था। आज तुझे देख भी लिया। मैंने यह भी सुना था कि सोना ही तेरा भोजन है। इसी भोजन की तलाश में तू यहाँ आया है। अगर तेरी भूख रोटियों से मिटती तो क्या तेरे देश में रोटियां नहीं थी? फिर दूसरों की रोटियां छीनने की जरूरत तुझे क्यों पड़ी? ये सुनने के बाद सिकंदर का अहंकार खत्म होने लग गया। फिर बुढ़िया ने उसे बहुत स्नेह से रोटी खिलाई। सिकंदर ने उस नगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और नगर के प्रमुख मार्ग पर एक शिलालेख लगा गया। अज्ञानी सिकंदर को इस नगर की एक महान नारी ने अच्छा सबक दिया था। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें अपने असूलों को नहीं कुर्बान करना चाहिए। गलत रास्ते पर कभी नहीं चलना चाहिए।